नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव को, अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। एक रिलेशन हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे। वो रिलेशन जो था वो इस टाइप का था। कुछ रिलेशन RT इजिकल टू होता है आपका R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है आपको, RT इजिकल टू R0। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R0 अल्फ़ा इंटू टी। यहाँ पे यदि हम करते हैं, यहाँ पे R0 अल्फ़ा इंटू टी इजिकल टू हो जाएगा RT माइनस R0। फिर उसके बाद में यहाँ से यदि हम अल्फ़ा निकालते हैं तो अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई हो जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई हो जाएगा R0 इंटू टी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए, और यही अल्फ़ा जो कहलाता है आपका वास्तव में क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक इसे हम लोग कहते हैं। यदि इसको हम यहाँ पे अल्फ़ा को डिफाइन करना चाहें तो इसमें इफ़ R0 का मान कितना ले लें, 1 ओम ले लेते हैं, और T का मान ले लेते हैं हम 1 डिग्री सेल्सियस। तो निश्चित रूप से अल्फ़ा का वैल्यू यदि इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हो जाएगा आपका RT माइनस R0, और नीचे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में अल्फ़ा का ये डिफिनीशंस मिल गया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री तापमान पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में हुई वृद्धि ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। फिर से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे RT इजकल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी एक इक्वेशंस हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो RT इजकल टू R0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R0 प्लस R0 अल्फ़ा इंटू टी हो जाएगा, R0 अल्फ़ा इंटू टी। इसको कॉमन करेंगे तो RT माइनस R0 हो जाएगा, और अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा आपका RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 इंटू टी। ये हमारा अल्फ़ा यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया। यदि R0 का मान 1 ओम और T का मान 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो निश्चित रूप से अल्फ़ा इजिकल टू हो जाएगा RT माइनस R0, यानी कि 0 डिग्री तापमान पर यदि 0 डिग्री तापमान पर यदि मान लीजिए 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अब इसके डिफिनीशंस को हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि डिफिनीशंस को हमने लिख लिया। ये डिफिनीशंस आपको स्पष्ट रूप से दिख सकता है कि 0 डिग्री तापमान पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अब हम लोग आगे के एक टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, यानी कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी उपकरण में, किसी भी मशीन में आपको दिख सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग कार्बन कोड को डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि इस तरह से हमारा दिया हुआ है। हर एक कोई भी आप इक्विपमेंट या कोई भी मशीन आप देखेंगे खोलकर तो इसमें ये वाला चीज़ आपको ज़रूर दिख जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें अलग अलग कलर रहेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम 4 कलर ले लेते हैं। सबसे पहले कलर को A से डिनोट किया जाता है, फिर उसके बाद में दूसरे कलर को मान लीजिए कि B से डिनोट किया जाता है, दूसरे कलर को मान लीजिए यहाँ पे B से डिनोट किया जाता है, तीसरे कलर को मान लीजिए C से डिनोट किया जाता है, और चौथे कलर को मान लीजिए आप D से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर को हम मान लेते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि इसका मान है A, इसका मान है आपका B, इसका मान है C, और इसका मान है D। तो यहाँ पे A B C का रंग एक हिसाब से होता है और D का रंग अलग होता है। तो सभी के हम लोग रंग को देख लेते हैं, A B तथा C के रंग, A B तथा C के रंग कौन कौन से होंगे
इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, काला का हो जाएगा 0, भूरा का हो जाएगा 1, लाल का हो जाएगा 2, नारंगी का हो जाएगा 3। उसके बाद में पीला का देख देंगे तो पीला का हो जाएगा 4, पीला के बाद में हरा, हरा का हो जाएगा आपका 5। उसके बाद में नीला, तो नीला का हो जाएगा आपका 6, नीला के बाद में बैगनी, तो बैगनी का हो जाएगा आपका 7। उसके बाद में हो जाता है स्लेटी, स्लेटी का हो जाता है आपका 8, और सफ़ेद, तो सफ़ेद का हो जाता है आपका 9। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, स्लेटी का 8, सफ़ेद का 9। और ये सीक्वेंस वे में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में होता है आपका डी का रंग। डी का रंग क्या होगा, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डी का रंग क्या होगा। तो डी के रंग जो होते हैं वे सहनशीलता को प्रतीक करते हैं। किसका प्रतीक करते हैं, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, सहनशीलता को प्रतीक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो जाता है सुनहरा, यानी कि गोल्डन कलर। सुनहरा जो होता है वह ±5% होता है। दूसरा नंबर पे होता है चांदी, तो चांदी का जो होता है वह होता है ±10%। और तीसरे नंबर पे होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित, तो अनुपस्थित जो रहता है वह होता है ±20%। तो इस तरह से हमारे पास में ए, बी, सी और डी, इस सभी के कलर हमको हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। अच्छा, इसको सीक्वेंस वे में यूज एक ट्रिक के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। इसके जितने भी पहले कलर हैं, का, भू, ला, ना, पी, ह, नी, बैस, लेस, ऐसे करके हम लोग यूज कर लेंगे। देख लेते हैं, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। क्या है, माने सबका फर्स्ट लेटर है काभूला, काभूला, नापी हनी, नापी हनी, बैसलेस, बैसलेस। आप लोग देख सकते हैं, का से हो जाएगा काला, भू से होगा भूरा, ला से होगा लाल, ना से होगा नारंगी, पी से होगा पीला, ह से होगा हरा, नी से होगा नीला, बै से होगा बैगनी, और स्लेस से हो जाएगा स्लेटी, और स से हो जाएगा सफ़ेद। और इसका पोजीशन भी हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम, यदि याद करना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। मैंने काला का पोजीशन 0, भूरा का पोजीशन 1, लाल का पोजीशन 2, नारंगी का पोजीशन 3, पीला का पोजीशन 4, हरा का पोजीशन 5, नीला का पोजीशन 6, बैगनी का पोजीशन 7, स्लेटी का पोजीशन 8 और सफ़ेद का पोजीशन 9। तो इस तरह से हम लोग याद रख लेंगे। डी का रंग सहनशीलता को प्रतीक करता है, जिसमें सुनहला होता है जो ±5% होता है, चांदी होता है जो ±10% होता है, और अनुपस्थित जो होता है वह ±20% होता है। अब इसके बाद में इसके प्रतिरोध की गणना हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक, चूँकि इसी से रिलेटेड है तो इसीलिए हम यहाँ पे ही करा दे रहे हैं। प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एक फार्मूला टाइप से होता है प्रतिरोध की गणना। तो प्रतिरोध को गणना करने के लिए हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा R = आपका ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी गुने 10⁻⁶ ओम हो जाएगा ±D%। ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध का गणना, ए बी गुने 10⁻⁶ ओम ±D%। यहाँ पे जो होता है ए बी गुना में नहीं होगा, ये हमारा यूनिट प्लेस है, और ये हमारा क्या है, 10th प्लेस है, 10th प्लेस है। तो ये जैसे मान लीजिए 2 × 4 है तो 24 होगा, ना कि 2 × 4 = 8 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध की गणना का, R = AB × 10⁻⁶ ओम ±D%। एक क्वेश्चन इसी के आधारित पे हम ले लेते हैं।
जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः लाल, पीला, नीला तथा चांदी रंग की धारियाँ है, तो उसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिए हम लोग सीक्वेंस वे में याद रखे हुए हैं। तो देखो लाल रंग का जो होता है, लाल रंग सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे, तो लाल रंग को हम लोग ए मान लेते हैं। और लाल रंग का प्रतिरोध, लाल रंग का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। यदि यहाँ से भी देखते हैं तो लाल रंग का माने वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। फिर उसके बाद में ये पीला रंग, तो पीला रंग को हम लोग क्या मान लेंगे, पीला रंग को हम मान लेंगे बी, और पीला रंग का वैल्यू हो जाता है आपका कितना, 4। उसके बाद में दिया है नीला रंग, तो नीला रंग का वैल्यू हम मान लेंगे कितना, सी, जो कि नीला रंग का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6। उसके बाद में दिया हुआ है चांदी रंग, तो चांदी रंग का वैल्यू हम मान लेंगे कितना, डी, और चांदी रंग का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे ±10%। अब हम लोग वैल्यू फार्मूला यूज करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻⁶ ओम ±D%। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का मान यहाँ पे है 2, बी का मान है 4 गुने 10⁻⁶, सी का मान है 6 ओम प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10%, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे के मैंने टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।